नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 4 डायल इंडिकेटर गेज एंड अदर गेजेज। आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे टेलीस्कोपिक गेज कि किस प्रकार से काम करता है। ये देखते हैं टेलीस्कोपिक गेज। एक बोर के माप को मापने के लिए अनेक प्रकार की गेजों का उपयोग किया जाता है। कि स्टूडेंट्स जो हम सिलेंडर बोर होता है या कोई भी गोलाकार जो अंदर से खोखली हो, अगर हम उसे अंदर से मापना हो तो किस प्रकार से मापा जाएगा, उस चीज़ के बारे में सिखाया जा रहा है। तो हम उस चीज़ के अंदर नापने के लिए अनेक प्रकार के गेजों का प्रयोग करते हैं, जैसे डायल बोर गेज। तो उनमें से एक गेज है अपने पास टेलीस्कोपिक गेज, जिसके द्वारा हम किसी भी बोर का साइज माप सकते हैं, जिसके आंतरिक आयामों को दूरस्थ मापने का उपकरण को स्थानांतरित किया जाता है। तो भाई उन चीज़ों अंदर से जो उसका माप लेना है, तो इस प्रकार के टेलीस्कोपिक गेज का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर यह प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक कैलिपर के समान है। जो हमने देखा था पहले हमारे सेशन में आया था कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो यह इनसाइड कैलिपर की तरह है कि भाई उसके दोनों का जगह का नाप ले लेगा और दोहराने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को सही स्पर्श करने के अनुभव की आवश्यकता होती है। तो हमें जो इसका सही माप लेने के लिए जो इसकी जो टेलीस्कोपिक जो भुजाएं बाहर निकलती हैं, उनको सही प्रकार से उसके अंदर सेट करने की ज़रूरत होती है, तभी जाके हम सही प्रकार से उसका जो है माप ले सकते हैं। अनसर्पी गेज एक मापने का उपकरण है। तो यह एक मापक उपकरण है जिसे माइक्रोमीटर के साथ छिद्रों बोरों के आंतरिक माप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको जो है भाई माइक्रोमीटर के साथ ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इससे इसका साइज़ लिया जाएगा और माइक्रोमीटर से जो है इसके साइज़ को पढ़ा जाएगा। और मापने के लिए इसमें स्प्रिंग भारित प्लंजर रहते हैं। तो भाई इसके अंदर जो है टेलीस्कोपिक गेज के अंदर क्या होते हैं, प्लंजर होते हैं, जो लॉक नट को खोलने के बाद बाहर की तरफ निकलते हैं और जिस डाया को हमें मापना है या जिस बोर को मापना है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है और उसके जो स्पर्श सही से करवाया जाता है, तभी उसको वहीं पर लॉक कर दिया जाता है, जिससे उसका साइज़ उसके ऊपर बन जाता है या रह जाता है और जिसको हम माइक्रोमीटर से पढ़ते हैं। सिलेंडर बोर और खांचे के आंतरिक व्यास का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिलेंडर बोर का जो भाई अंदर का जो जगह है, कितना बोर है, उसका साइज़ क्या है, तो उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गेज में शीर्ष रैचेट लॉक हैंडल। तो भाई सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या होता है, रैचेट लॉक होता है, दूसरा इसका हैंडल होता है और तीसरा इसकी बॉडी होती है और चौथा अनसर्पी प्लंजर रहते हैं। तो भाई इसके अंदर लगे हुए प्लंजर रहते हैं। अनसर्पी यानी कि टेलीस्कोपिक गेज एक प्रत्यक्ष मापने का उपकरण डिवाइस है। कि भैया एक कौन से प्रकार का डिवाइस है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई टेलीस्कोपिक किस प्रकार का गेज है। तो आपको अप्रत्यक्ष मापने का उपकरण है, आपको बताना होगा, जिसका शीर्ष छिद्र या वीवर के अंदर व्यवस्थित करके और फिर उनकी दीवारों को स्पर्श कराने के लिए विस्तारित किया जाता है। तो भाई सबसे पहले जिस चीज़ को हमें मापना उसके अंदर इसको डाला जाएगा और फिर इसके टेलीस्कोप को बाहर निकाला जाएगा और जिस बोर के अंदर हमें जिसका माप लेना उसकी दीवारों से इसको लगाया जाएगा, अच्छी तरह से स्पर्श कराया जाएगा, मतलब कि उसके साथ अटैच किया जाएगा और फिर इसको खोला जाएगा। तो वहाँ पर यह अपने आप से उसके साथ बिल्कुल सेट कर लेगा। फिर हम उसको क्या करते हैं, वहीं पर लॉक कर देते हैं। अनसर्पी गेजों को सेटों में बनाया जाता है। तो भाई जो ये अलग अलग सेटों में बनाया जाता है, मतलब कि अलग अलग साइज़ में बनाया जाता है, जिससे छोटे से बहुत बड़े परिवेदों बोरों को मापा जा सकता है। कि भाई अलग अलग साइज़ के बोरों को माप सकते हैं। छोटे टेलीस्कोप से छोटे गेज बोर को माप सकते हैं, बड़े टेलीस्कोपिक गेज से बड़े बोर को माप सकते हैं। अनसर्पी गेजों का अनुप्रयोग 20 में दिखाया गया है। तो आज हम आपको इसके जो है एक तो चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि टेलीस्कोपिक गेज क्या है, और फिर इसका वीडियो के ज़रिए आपको यूज़ और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से हम किसी भी बोर का माप ले सकते हैं, वो सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। यहाँ पर यह आप सबसे पहले टेलीस्कोपिक गेज देख रहे हैं और दूसरे नंबर पर किसी बोर का माप लेते हुए दिखाया गया है, और थर्ड पिक्चर में जो है उसको किस प्रकार से उसका साइज़ मापा जाए माइक्रोमीटर से, वह दिखाया गया है। चलिए अब हम आपको वीडियो के ज़रिए इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास डिफरेंट साइजेस की टेलीस्कोपिक बोर गेज, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये है फ्रेंड्स इसका हैंडल, ये है इसका लॉकिंग स्क्रू और यहाँ पे इसकी स्प्रिंग लगी होती है और जब हम इस स्क्रू को घुमाते हैं तो ये टेलीस्कोपिक आर्म्स बाहर आती हैं, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि टेलीस्कोप में निकल के आती है, इसलिए इसे टेलीस्कोपिक बोर गेज बोला जाता है। आपको बड़े साइज़ में दिखाता हूँ क्लियरली, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसे लॉक को खोलूँगा तो ये आर्म्स बाहर निकल के आएंगी और जिससे कि हम किसी भी बोर का डाया चेक कर सकते हैं, जैसा कि हम डायल बोर गेज में चेक करते हैं। दोनों की एप्लीकेशन सेम ही होती है फ्रेंड्स, बट जो इनका चेकिंग प्रोसीजर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने डायल बोर गेज का तो देखा ही होगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इसकी हम बात करते हैं कि इससे हम कैसे चेक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं एक चूज़ कर लेता हूँ टेलीस्कोपिक बोर गेज, ये मैंने चूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस टेलीस्कोपिक बोर गेज को हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसे यूज़ कर रहे हैं तो बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले अब हम जॉब ले लेते हैं जो हमें चेक करनी है इससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्लास मैंने लिया है एक। इस ग्लास का आप देख सकते हैं जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो इसके मिड सेक्शन पे हम चेक करके देखेंगे कि क्या है इसका डाया। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लॉक स्क्रू को अब मैं खोल दूंगा तो इसकी टेलीस्कोपिक आर्म बाहर आ जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसका डायमीटर चेक करते हैं, इनर डायमीटर। ये हम किसी भी जॉब में ले गए और ये हम इसे अंदर ले आए और इस सेक्शन पे हम इसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना डायमीटर है इसका। तो जहाँ भी आपको चेक करना है वहाँ आप रोक दीजिए इसे और स्क्रू को घुमा के लॉक कर दीजिए अच्छी तरह से। अब हमने ये लॉक कर दिया है तो अब ये मूव नहीं कर रही आर्म्स। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि इसका डायमीटर कितना आया है। तो वो हम चेक करेंगे एक माइक्रोमीटर से। तो एक सूटेबल माइक्रोमीटर आप ले लीजिए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे माइक्रोमीटर में क्या साइज़ आ रहा है इसका। तो इसे खोल लेते हैं और फिर माइक्रोमीटर के स्केल को रीड करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है माइक्रोमीटर रीड करने में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, माइक्रोमीटर पर मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमने एनविल और स्पिंडल के बीच में टेलीस्कोपिक बोर गेज को इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसे हल्का सा प्रेशर दूंगा, ना ज़्यादा ना कम, और इसके लॉक स्क्रू को लॉक कर दूंगा और इसे निकाल लीजिए आप बाहर। तो चलिए अब इसे रीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 45, इसके आगे 46, 47, 48 और ये नीचे जो होते हैं आधे mm वाले डिवीज़न, तो 48.5 हो गया है। 5 पूरा नहीं हुआ है क्योंकि 0 अभी आया नहीं है यहाँ पे। तो ये है 48.45। ओके, तो इसका साइज़ हमें मिला ग्लास का 48.45 इस टेलीस्कोपिक बोर गेज से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम रीडिंग लेंगे इस टेलीस्कोपिक बोर गेज से। इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जबकि हम डायल बोर गेज यूज़ करते हैं तो हम उसमें पहले सेट कर लेते हैं और फिर बाद में रीडिंग ले लेते हैं, और इसमें हम चेक पहले करेंगे और मेज़रमेंट बाद में लेंगे माइक्रोमीटर से। वैसे तो स्टूडेंट्स आपने सीख ही लिया होगा, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो टेलीस्कोपिक बोर गेज के साथ किस प्रकार से किसी व्यास को मापा जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो बोर के अनुसार उचित माप की अंतसर्पी गेज का चयन करें। सबसे पहले आपको बताना है कि जिस बोर को हमें मापना उसके साइज़ के हिसाब से हमें टेलीस्कोपिक बोर गेज का चयन करना है। प्लंजरों को बैरल में अंतर्वेश करें और रेचेट कर लॉक करें। तो भाई प्लंजरों को हमें क्या करना है, बैरल में, बैरल मतलब जहाँ पे हमें उसको जिस भी बोर का साइज़ मापना है उसके अंदर हमें क्या करना है, अंदर डालना है प्लंजरों को, और रेचेट को लॉक कर देंगे वहाँ पर। उसके साथ दीवारों के साथ अच्छी प्रकार से सेट करके, जहाँ पे वो लगे कि आपको भाई ये सेट हो गया, इसके अंदर बिल्कुल सही लग रहा है कि हमें यहीं से माप लेना है, तो वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। आंतरिक व्यास की जांच करने के लिए गेज को सिलेंडर बोर में रखें। तो हमें क्या करना है, उसका व्यास
इसकी जो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, गेज को बोर में लगा देंगे। वही बात यहाँ पर बता रहा है। प्लंजरों को सबसे पहले बाहर निकाल लिया था हमने, फिर हमने क्या किया, बोर के अंदर उसको डाल दिया। डाल के हमें क्या करना है, बाकी उसका साइज़ मापना है। ये और आगे देखते हैं। फिर हमें क्या करना है, रेचिट को घुमाएं, स्प्रिंग भारित प्लंजर बाहर आ जाएंगे और बोर के पक्षों को स्पर्श करें और सिलेंडर दीवारों की दोनों तरफ बराबर दबाव उत्पन्न करें। सुनिश्चित करें कि छिद्र का यथार्थ और अधिकतम व्यास को मापने के लिए अंतर्सर्पी गेज का सिरा छिद्र के अक्ष के साथ समकोण पर आयोजित किया जाना चाहिए। तो भाई हमें क्या करना है, जैसे ही टेलीस्कोपिक गेज को खोल लेना है, उसके जो है रेचिट को लॉक को हटा देना है, तो प्लंजर बाहर निकल जाएंगे। हमें क्या करना है, उसको फिर बोर के अंदर डालना है। बोर के अंदर जैसे उसकी दीवारों से जो है आपके प्लंजर टच हो जाएंगे और उसको बिल्कुल आपने ये देखना है कि वह उसके साथ सही प्रकार से लगे हुए हैं। और फिर हमें क्या करना है, लॉकिंग नट के साथ उसको लॉक कर देना है और उसको बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकाल कर हमें क्या करना है, माइक्रोमीटर के साथ उसका जो है साइज़ मापेंगे। अब आगे देखें, गेज को आगे और पीछे झुलाएं। सुनिश्चित करें कि बोर में चौरस गुनिए और गेज ज़मीन के साथ समानांतर है। तो हमें भाई इसमें एक चीज़ और बता रहा है कि भाई जब हमें उसके अंदर प्लंजर डाल दिए, टेलीस्कोपिक गेज को लगा दिया, तो क्या करना, उसको बिल्कुल हिला के चेक करना है कि भाई जो टेलीस्कोपिक की जो ये प्लंजर हैं वो दीवारों के साथ सही प्रकार से सेट हों, उस कोण पे सेट हों कि भाई डिफरेंट एंगल ना बने उसके अंदर, बिल्कुल सही प्रकार से उसके अंदर लगा होना चाहिए। अंतर्सर्पी गेज को लॉक करें तथा स्थिति प्लंजर में आंतरिक व्यास में विस्तारित रहते हैं। तो भाई प्लंजर उतने खुले रहेंगे जितना उसका साइज रहेगा, जब लॉक कर लेंगे और वहीं पर रुके रहेंगे। अंतर्सर्पी गेज को धीरे धीरे बोर से बाहर निकालें और प्लंजर के दोनों सिरों को आर पार बाहरी माइक्रोमीटर के साथ मापें। तो भाई उसमें से हमने उसको साथ अटैच कर फिर बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल कर माइक्रोमीटर के साथ उसका साइज़ लेना है। यह सिलेंडर बोर की मुख्य रीडिंग है। तो भाई ये क्या है, सिलेंडर बोर का जो है हमारा साइज़ बता देगा। इस प्रकार से जो हम टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह क्वेश्चन याद करना है, फाइनल एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना है कि भाई किस प्रकार से टेलीस्कोपिक गेज क्या है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको ये लाइनें बना के लिख देनी है वहाँ पे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट।